बड़का समाचार के बाद अब बेरा हो गए है खबर छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ सरकार वाटर लेवल ला बढ़ाए बर नरवा योजना के तहत नदिया नाला में जगह जगह चेक डैम, स्टॉप डैम और महानदी में एनीकट बनाए हैं। फिर धमतरी जिला में कुछ सफेद नवकाबपोश नेता और ठेकेदार मन के गिद्ध नजर पड़े हैं, जेकर इशारा में एनीकट मन हा खाली पड़े हैं और धड़ल्ले ले जिला में रेत के अवैध उत्खनन हुआ थे। धमतरी के रेती के क्वालिटी बहुत अच्छा है, जेकर सेती पूरा प्रदेश के रेत माफिया मन के नजर हा धमतरी में हवे। रेत उत्खनन ले पंचायत और जिला प्रशासन ला मुनाफा कम और नुकसान ज्यादा है। सिर्फ रेत माफिया मन हा मालामाल हुआ थे। छत्तीसगढ़ सरकार के योजना सिर्फ नारा बन के रह गए है। आज हम यहाँ जिला मुख्यालय धमतरी ले लगे महज 3 किलोमीटर की दूरी में रुद्री बैराज की जस्ट नीचे में लगे है ग्राम पंचायत मुड़पार के रेत खदान, जहां आप देख सकते हो। पार रेत खदान में दिनमान तो मजदूर के माध्यम से रेत के उत्खनन करते और जैसे रात हो ही तो रात के बाद जो है जेसीबी मशीन से कुछ ग्रामीण मन से मन चर्चा करें तो बताइस कि बाबू दिनमान यहाँ जो है मजदूर से रेत के उत्खनन होते और जैसे रात होते रात जो है 11 बजे के बाद में जो है जेसीबी मशीन से रेत के उत्खनन होते। आप देख सकते हो पीछे जो है यहाँ जो है रुद्री बैराज, जस्ट रुद्री बैराज के नीचे में ही रेत के उत्खनन हुआ थे। आसपास अगर कोई आदमी खत्म हो गए तो यही ला के पाड़ते और तो जलाते तहु जगह आज रेत माफिया मन के मारे से नहीं बचे थे। आप देख सकते हो, मोर कैमरा मैन दिखलाई कि यहाँ भी रेत उत्खनन प्रारंभ हो गए, जहाँ पे चीता जाते, यहाँ दफना जाते, वहाँ के जगह भी अब रेत माफिया मन नहीं छोड़ा थे। आज स्थिति इसी हो गई कि जो दफनाक जगह है, जो जलाए की जगह है, ओला भी रेत माफिया मन नहीं बचाते। और छत्तीसगढ़ जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा उबाड़ी ला बचाना कहा थे, लेकिन जगह जो है एनीकट बना है, लेकिन एनीकट ला पूरा खाली कर दी गई है। कारण रेत माफिया मन काफी हावी हो चुके हैं। फिर 3 फीट तक रेत उत्खनन करना है, 4.5 फीट 5 फीट तक करीब जो है उत्खनन हुए हैं। आप देख सकते हो ये जो है एकर जो गहराई है करीब 4-4.5 फीट एकर गहराई है। तो यहाँ जल स्तर के नीचे तक के जो है रेत को उत्खनन करे गए है। अब चारों मुड़ा नज़र घुमाओ तो यहाँ जो है भारी मात्रा में रेत को उत्खनन करे गए है और एकर कोई सीमा नहीं है। कहाँ से लेकर कहाँ तक के रेत उत्खनन करना है एकर कोई सीमा नहीं है। जब चारों तरफ नज़र घुमाओ तो चारों तरफ रेत को उत्खनन हो गए हैं और कहीं कहीं पे तो इतना मतलब भारी मात्रा में रेत को उत्खनन करे गए है कि जल स्तर के नीचे तक के जो है रेत को उत्खनन हुए हैं। जेसीबी मशीन का उपयोग जो है रेम बनाकर करे जाते हैं। लेकिन जब गांव वाला मन से चर्चा करें तो कि जेसीबी मशीन जो है वो रेम बनाए के जो दिखला के, लेकिन रियल में रात में जो है जेसीबी मशीन के माध्यम से रेत के उत्खनन होते हैं। अब आप मतलब ये बता दो कि ये जो मुड़पार रेत खदान में जेसीबी मशीन के ऊपर जो है करीब 3 से 4 बार जो है कार्रवाई हो चुके हैं। जब एक शिकायत की तो जो खनिज विभाग के अधिकारी मन आके तहसीलदार जो है SDM आके यहाँ सील भी करी कर मशीन ला अवैध उत्खनन करने वाला जो रेत खदान है में जेकर मशीन ला 2-3 बार जेकर मशीन में कार्रवाई हो चुके हैं। ऐसा रेत खदान ला जो है तत्काल बंद किया जाए और जो नियम ला फॉलो करने वाला जो खदान है वो खदान ला पुनः खोला जाए, ताकि जब कार्रवाई होही तो एकर से दूसरा जो संचालक है वो मन में एक संदेश जाही कि अगर हम भी गलत काम करबो, अगर नियम ला फॉलो नहीं करबो तो हमरो खदान ला बंद कर सकते, ये संदेश जाना चाहिए। लेकिन आज संदेश ऐसे जावत है कि रेत माफिया खुले बोलते हैं कि भी मशीन में खनिज विभाग के द्वारा 25 से 30 हज़ार रुपये की चालानी कार्रवाई करके छोड़ दिया थे। जेकर से होते कहा है कि अलग मैसेज जावत है पूरा जिला में कि खदान में अगर हम लोग अगर एक रात में अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपये कमाना है तो 25 से 30 हज़ार रुपये जो है चालानी कार्रवाई के लिए जो है रेत में तैयार है चालानी कार्रवाई देवर। जो है रेत माफिया की जो है हौसला बुलंद है। काबर 3 बार जो है कर जेसीबी मशीन में कार्रवाई करे के बाद भी पुनः यहाँ जो है जेसीबी मशीन ला जो है रेम बनाए के नाम से रखे है और जैसे रात्रि होते कि यहाँ जेसीबी मशीन के माध्यम से रेत के उत्खनन होते हैं, ऐसे ग्रामीण मन के कहना है। अब महानदी तट के जो है कटाव होना प्रारंभ हो चुके। जब हम रुद्री बैराज के नीचे में जस्ट मुड़पार रेत खदान संचालित है, जहाँ मुड़पार रेत खदान संचालित हुए से महानदी के जो तट के जो कटाव है काफ़ी प्रारंभ होना चालू हो गए है। आप मतलब बता दो महानदी तट ला संरक्षित करे बर जिला प्रशासन के द्वारा करोड़ों रुपये लागत लगा के यहाँ जो है महानदी तट ले जो है पिचिंग के काम करेंगे, महानदी तट के तटबंध के काम करेंगे। आप देख सकते हो, मोर कैमरामैन आप ला दिखला ही ये आप देख सकते हो जो है महानदी तट ला संरक्षित करे बर जो है जिला प्रशासन के द्वारा करोड़ों रुपये लागत राशि ले तटबंध के निर्माण करे गए हैं। लेकिन अभी जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो है कुछ चंद रॉयल्टी जो ग्राम पंचायत ला चंद रॉयल्टी मिलना है, वो चंद रॉयल्टी के लिए जो है मुड़पार
मुड़पार रेत खदान के जो महानदी तट है भारी कटाव होना प्रारंभ हो चुके हैं। जितना वो मुड़पार रेत खदान ला रॉयल्टी के रूप में आए नहीं हुए ओकर से ज्यादा वो महानदी तट ला कटाव होते। विचारनी बात यह है अगर ग्राम पंचायत ला रॉयल्टी के रूप में जितना आय नहीं होते ओकर से ज्यादा ला ये महानदी तट ला अगर नुकसान होते तो ऐसा रेत खदान ला संचालित करे से का फायदा, जहां रॉयल्टी के रूप में पंचायत ला फायदा की जगह में नुकसान हुआ थे। आगे चल के भविष्य में फिर यही जिला प्रशासन के माध्यम से महानदी तट के पिचिंग के लिए फिर आवेदन दे जाए और जिला प्रशासन के द्वारा करोड़ रुपए के लागत लगा के फिर ये पिचिंग के काम करे जाए। तो जितना पंचायत ला आय नहीं होते ओकर से ज्यादा महानदी तट ला जो है कटाव होना प्रारंभ हो चुके हैं। रेत खदान के ऊपर जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार ला विशेष ध्यान देना चाहिए, जहाँ पंचायत ला आय के रूप में कम और बल्कि नुकसान ज़्यादा होते हैं। आप देख सकते हो एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार जो है नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी ला बचाए के भारी प्रयास करत है और दूसरा तरफ आप देख सकते हो जगह जगह एनी कट बने हैं। आज के डेट में एनी कट जो है पूरा तरह से जो है खाली पड़े हैं, एनी कट ला पूरा खोल दे गए हैं। जब ग्रामीण मन से चर्चा करते हैं तो ग्रामीण के सिर्फ एक ही कहना है कि एनी कट ला केवल दिखलाए बर बनाए गए हैं, केवल रेत माफिया की इशारा में जो है यहाँ पूरा खेल हुआ थे। और जब किसान मन ला क्षेत्र वाला मन ला जब पानी की जरूरत पड़ते तो रेत ला माफिया मन ला लाभ पहुंचाए बर जो है महानदी में पानी नहीं छोड़े जाए। जो एनी कट के नज़दीक में है बैराज के नज़दीक में ऐसा रेत खदान ला तत्काल बंद करे जाए और ओकर जगह में जो दूसरा रेत खदान है काबर धमतरी जिला में 85 रेत खदान है, बैराज ला खतरा है, एनी कट ला खतरा है, ऐसा खदान मन ला तत्काल बंद करा के दूसरा जो खदान है ओला प्रारंभ कराना चाहिए। अभी जिले की रेत खदान को लेकर के शिकायत अभी प्राप्त हुई है, मैं तत्काल उसको निर्देशित कर अधिकारियों को वहाँ भेजा। देखना है ऐसे नियम ला ताक में रख के रेत के अवैध उत्खनन करने वाला दिनमान जो है मजदूर से रेत उत्खनन करके रात्रि में जेसीबी से रेत उत्खनन करने वाला मुड़पार रेत खदान के ऊपर जिला प्रशासन कब कार्रवाई करी ये तो समय ही बता ही। धमतरी में मोर सहयोगी दुर्गेश साहू के साथ मैं चंद्र प्रकाश सिन्हा, न्यूज़ 36 धमतरी।